Hello and namaste. So we all know that a strong acid is the one which releases more number of protons, whereas a weak acid is the one which releases less number of protons. But what if I tell you that you can control that how much an acid will dissociate? यानी कि आपके पास ये कंट्रोल होगा कि आपका एसिड कितने या फिर कितनी कंसेंट्रेशन में H प्लस आयन्स रिलीज करता है, एंड इसी कंट्रोल को यूज करके हम किसी भी प्रोटीन की आयनिक फॉर्म चेंज कर सकते हैं। और जब एक प्रोटीन की आयनिक फॉर्म चेंज होती है तो उसका स्ट्रक्चर, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी सॉल्युबिलिटी, ये सब भी चेंज होता है। बट दैट इज फॉर द फ्यूचर लेक्चर्स। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट हेंडरसन एंड हैसेलबॉच इक्वेशन। और अगर आपको उस कंट्रोल के बारे में समझना है तो आपको इस इक्वेशन को समझना पड़ेगा। दिस इक्वेशन रिलेट्स pH and pKa. So those of you who are not aware of this pH and pKa, उनको मेरी लास्ट वीडियो जाके जरूर देखनी चाहिए। बट बिफोर वी डिराइव दिस इक्वेशन, हम क्विकली इन दोनों टॉपिक्स का रिवीजन कर लेते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट pH इज नथिंग बट द मेजर ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशंस। इसी को अगर हम न्यूमेरिकली लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, एंड इट इज ऑल्सो द इनवर्स ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, विच सिंपली मीन्स कि pH जितनी ज्यादा होती है उतने ही H प्लस आयन्स एक सॉल्यूशन में कम होते हैं। इसलिए हाई pH पे सॉल्यूशन जो है वो क्या होती है? बेसिक, राइट। pKa को भी अगर हम सिमिलर पॉइंट्स में लिखे तो pKa इज व्हाट? इट इज द मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एसिड टू लूज अ प्रोटॉन। यानी कि एक एसिड कितनी टेंडेंसी से एक प्रोटॉन को लूज करना चाहता है, और प्रोटॉन को लूज करने वाली चीज को हम क्या बोलते हैं? एसिड। यानी कि जितना ज्यादा एक एसिड प्रोटॉन को लूज करना चाहेगा उतना ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी। यानी कि पीके में वो कुछ नहीं बताता, बस इतना बताते कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक। ओके, इसी चीज को अगर हम न्यूमेरिकली लिखना चाहते तो हम कैसे लिखते हैं? माइनस लॉग ऑफ के विच इज एसिडिटी कांस्टेंट, and we also know that pKa is inversely proportional to the strength of an acid. यानी कि जितना ज्यादा pKa उतना ही वीक एसिड। अब इन्हीं पॉइंट्स को अपने माइंड में रखते हुए हम जल्दी से हेंडरसन एंड हैसेलबॉच इक्वेशन को डिराइव कर लेते हैं। वी नो दैट अ जनरल एसिड इज रिटन एज सच, और जब ये डिसोशिएट होगा तो कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी। इट विल रिलीज वन प्रोटॉन एंड अ कॉन्जुगेट बेस। इसी का अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखे, बट क्योंकि ये एसिड के केस में है तो हम इसको एसिडिटी कांस्टेंट लिख सकते हैं। इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस यू शुड गो एंड वॉच माय लास्ट वीडियो। सो इसका एसिडिटी कांस्टेंट कैसे लिखेंगे? H प्लस आयन कंसेंट्रेशन into conjugate base concentration upon concentration of acid, right? Now what I want to do is I want to bring this H plus on the LHS. ओके, सो हम इस इक्वेशन को बस थोड़ा सा रीराइट कर लेते हैं। तो H प्लस कंसेंट्रेशन इधर चला जाएगा एंड KaHA will come here, conjugate base will come here। कुछ भी नहीं करा है, बस ऊपर वाली इक्वेशन को रीराइट, ओके, जंबल कर दिया है बस, ठीक है ना। ये इक्वेशन देख के आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। अब हम दोनों जगह पे क्या लगा देंगे? माइनस लॉग। सो माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसेंट्रेशन एंड माइनस लॉग, क्योंकि हम RHS में लगा रहे हैं और एक कॉम्प्लेक्स टर्म है तो हम पहले होल का ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लिखेंगे KaHA कंसेंट्रेशन अपॉन A माइनस कंसेंट्रेशन। सिंपल। नाउ वी ऑलरेडी नो दैट minus log of H plus is equal to what? pH. Okay. Now before solving this side, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ यहाँ पे कि अगर एक लिखा होता है log A B, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं log A प्लस log B। ये एक आइडेंटिटी है। इसी को माइंड में रख के हम ये वाली जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करते हैं। ओके, so if I rewrite this equation, what will come out?
log Ka minus log Ka plus, let me open the bracket, minus log Ha concentration upon my conjugate base concentration. Yes or no? I'll give it a second. You have a look. Clear होना चाहिए आपको, right? So we already know कि minus log Ka भी क्या होता है, pH तो हमने यहाँ पे निकाल लिया था, माइनस लॉग Ka हमें पता है pKa होता है, राइट? व्हाट कम्स आउट नेक्स्ट, प्लस, और हमारे ब्रैकेट में क्या था, माइनस लॉग ऑफ Ha अपॉन कॉन्जुगेट बेस कंसेंट्रेशन, है ना? लेकिन क्योंकि वो माइनस लॉग है, अब मेरे को उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करूंगी, जो मेरा फ्रैक्शन था, जो मेरा रेशियो था, उसे मैं इन्वर्स कर दूं, ठीक है? सो वो क्या हो जाएगा, मैंने माइनस हटाना है, लॉग लगाऊंगी, कॉन्जुगेट बेस तो ऊपर आ जाएगा और मेरा एसिड की कंसेंट्रेशन नीचे चली जाएगी, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, सो फाइनली इट विल कम आउट एज व्हाट, pKa plus log conjugate base concentration to acid concentration, and this is what we call as Henderson-Hasselbalch equation. It is important कि आप इस इक्वेशन को याद कर लीजिए और रिवाइज कर लीजिए, बिकॉज अभी हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे। ओके, ना इसी चीज से हम एक इम्पोर्टेंट बात समझते हैं कि एज्यूम कर लीजिए कि हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है और उसमें हमने एसिड डाला है, एसिड जो है वो धीरे धीरे डिसोशिएट हो रहा है। नाउ अ पॉइंट कम्स जहां पे एसिड जो है वो 50% डिसोशिएट हो चुका है, ठीक है? यानी कि अगर मैं वापस से यहाँ पे अपनी इक्वेशन लिखूं, Ha H प्लस कॉन्जुगेट बेस, तो ये एसिड 50% डिसोशिएट हो चुका है, यानी कि 50% एसिड खत्म हो चुका है। तो ये जो 50% एसिड खत्म हो चुका है वो अपने इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म में गया होगा, यानी कि 50% ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन आया होगा और 50% ऑफ कॉन्जुगेट बेस आयन कंसेंट्रेशन आया होगा, राइट? तो इन सच अ केस जहां पे Ha भी 50 है और कॉन्जुगेट बेस आयन भी 50 है, यानी कि इन मोर सिंपलर टर्म्स Ha की कंसेंट्रेशन और कॉन्जुगेट बेस की कंसेंट्रेशन क्या है, इक्वल। अब इस एक्सपेरिमेंट में ये पता चल गया, तो अब इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंगली मैं हेंडरसन हैसेलबॉच इक्वेशन सॉल्व करती हूँ। तो क्या आएगा, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग A माइनस, और Ha को भी मैं A माइनस ही लिख लेती हूँ, राइट? वाई? बिकॉज Ha इज इक्वल टू A माइनस। नाउ A माइनस अपॉन में क्या आएगा, log 1, एंड log 1 इज इक्वल टू व्हाट, 0। सो इस समय क्या पता चला कि इन सच अ कंडीशन जहां पे एसिड की कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू कॉन्जुगेट बेस की कंसेंट्रेशन, उस केस में pH इज इक्वल टू pKa, या फिर आप इसे उल्टा करके भी बोल सकते हैं कि जहां पे pH इज इक्वल टू pKa, उस केस में एसिड की कंसेंट्रेशन विल बी इक्वल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, और इसी चीज से हम वो कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते। ओके, now let's move on to solve some questions, right? So first question is actually very easy. Calculate the pH of 5 into 10 raised to power minus 4 mole HCl. HCl का जिक्र हुआ है। HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एंड हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसेंट्रेशन is equal to the H plus ion concentration. Why so? Because they completely dissociate. इसका क्या मतलब है कि जितनी भी कंसेंट्रेशन एक स्ट्रॉन्ग एसिड की होगी वो पूरी तरह से डिसोशिएट हो जाता है, यानी कि वो 100% अपने H प्लस आयंस रिलीज कर देगा। तो जितने भी H प्लस आयंस इसके अंदर थे, यानी कि जितनी भी उसकी कंसेंट्रेशन थी, वो सारे H प्लस आयंस उसने रिलीज कर दिए, यानी कि जितनी उसकी कंसेंट्रेशन थी एसिड की, उतनी ही अब सॉल्यूशन में H प्लस आयंस होने वाले हैं, राइट?
सो अगर हमें यहाँ पे HCl की कंसेंट्रेशन दे रखी है, यानी कि हमें इसके अंदर छुपा के क्या दिया हुआ है, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन. ओके, एंड वी नो दैट pH इज नथिंग बट माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन. यस, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन हमें ऑलरेडी गिवन है, कितनी, माइनस लॉग ऑफ 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर. नाउ हमने अभी अभी एक आइडेंटिटी करी है जहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस लॉग 5 एंड प्लस लगाएंगे माइनस लॉग 10⁻⁻⁴. राइट, अभी अभी हमने ये लॉग की आइडेंटिटी सीखी है. नाउ दिस कम्स आउट टू बी माइनस 0.69. लॉग माइनस एंटी लॉग 5 की वैल्यू ये आती है, और ये आपको आएगा 4. ओके, सो बेसिकली इसी को अगर मैं रीराइट करूँ तो ऐसे आएगा 0.69 एंड योर आंसर कम्स आउट टू बी 3.3. सो बेसिकली ये इसकी pH हो. ओके, वेरी इजी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ calculate the pH of a dilute solution that contains a molar ratio of potassium acetate. पोटेशियम एसिटेट को हम कैसे लिख सकते हैं, CH3COO माइनस K प्लस. राइट, यहाँ पे आपको एसिटेट आयन दिख रहा है. दिस एक्ट्स एज अ conjugate base. Okay, and we also have acetic acid which is CH3COOH. ये क्या है, एसिड. ओके, तो हमें इसका रेशियो भी दे रखा है. सो दिस इज 2 एंड रेशियो 1. ठीक है, 2:1 इसका दिया हुआ है. एंड व्हाट एल्स आर वी गिवन विद, pKa ऑफ एसिटिक एसिड इज गिवन एज 4.76. बहुत सिंपल है, सब कुछ गिवन है, बस एक ही इक्वेशन लगानी है. कौन सी, हेंडरसन हैसेलबॉच इक्वेशन. लेट्स पुट इट. वी नो दैट pH इज इक्वल टू pKa plus log conjugate base concentration to HA concentration. राइट, pH हमें फाइंड आउट करनी है, pKa हमें गिवन है कितना, 4.76 प्लस log A माइनस इज 2 एंड एसिड इज 1, 2:1. यानी कि बेस सिंपली log 2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. ओके, सो 4.76 एंड log 2 की वैल्यू है 0.30. सो योर आंसर कम्स आउट टू बी 5.06. ओके, अगेन वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं करना था, सिंपली बस इक्वेशन पुट कर. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. ना दिस इक्वेशन, दिस क्वेश्चन, आई एम सॉरी, इज इजी बट थोड़ा सा घुमा फिरा के दे रखा है. ओके, सो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. लेट्स फर्स्ट राइट कि हमें गिवन क्या क्या है. द pH ऑफ अ 1 लीटर बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.2 मोल ऑफ CH3COOH. तो CH3COOH की कंसेंट्रेशन हमें गिवन है कितनी, 0.2 मोल. CH3CONA की भी कंसेंट्रेशन हमें गिवन है कितनी, 0.3 मोल. नाउ अगेन आपको इसमें कुछ कुछ दिखाई दे रहा होगा. ये जो CH3CONA के साथ है ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है. व्हाई, बिकॉज जब ये CH3CONA जब एक्व सॉल्यूशन में जाएगा तो पॉजिटिव आयंस अलग हो जाएंगे और नेगेटिव आयंस अलग हो जाएंगे. सो दिस CH3CONA विल एक्ट एज व्हाट, कॉन्जुगेट बेस, एंड दिस इज व्हाट, योर एसिड. ठीक है, तो अगर हम हेंडरसन हैसेलबॉच इक्वेशन की अकॉर्डिंगली देखें तो ये आपका HA है और ये आपका A माइनस है. ठीक है, तो दोनों की कंसेंट्रेशन हमें गिवन. फाइन, व्हाट एल्स, pH इज ऑल्सो गिवन, क्योंकि हमारा सेंटेंस ऐसे ही शुरू था, pH इज 5. ओके, अब इन्होंने pKa नहीं दिया है बट हमें क्या दिया हुआ है, Ka दिया हुआ है. एंड we already know that pKa is minus log of Ka.
तो हम इस इक्वेशन से, हमारी हेंडरसन हसलबॉच इक्वेशन से पहले पी के ए फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नाउ we know that Henderson-Hasselbalch equation is like this: pKa plus log HA, I'm sorry, conjugate बेस ऊपर आएगा, upon HA, right? Let's solve this. 5 equals to pKa plus log 0.3, and this comes out to be 0.2, which solves out as 5 equals to pKa plus 0.176. कुछ भी नहीं है, सिंपली आप लॉग की वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर सकते हो। एंड अगेन व्हेन यू सॉल्व दिस आउट, प्लस माइनस करना है इंटीजर्स, देन pKa विल कम आउट टू बी 4.824। ओके, ये वैल्यू नोट कर लीजिए so that I can erase this and we can move forward with the question. So pKa हमारा आ गया 4.824, ठीक है। और अब हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। Just a quick second, okay? हाँ जी। So pKa वैल्यू was 4.824, हमने सॉल्व कर लिया था, और हमें यहाँ पे क्या गिवन है, that Ka is P into 10 raised to power -5. Now we know that pKa is minus log of Ka, यानी कि pKa is minus log of P into 10 raised to power -5। अगेन हमने आइडेंटिटी तो पढ़ी हुई है, तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा, माइनस लॉग P प्लस माइनस लॉग of 10 raised to power -5. This will come out to be minus log P प्लस 5, एंड पी के हमने निकाला था 4.824। इफ यू रीराइट इट, वी विल रीच एट log p equals to 4.824 minus 5, which comes out minus log p, which comes out to be t equals to 1.5। सो कुछ भी नहीं है, अगेन आप सॉल्व करोगे, फिर लॉग की वैल्यूज आप निकाल सकते हो थ्रू कैलकुलेटर्स एंड व्हाटएवर। सो आपको उससे पी की वैल्यू निकल आएगी 1.5। सो इट्स नथिंग, इट्स वेरी इजी। अगर आपको इक्वेशंस याद रहती हैं तो आप सिंपली निकाल सकते हो। एंड अगर आप नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपको डेरिवेशन याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज नेट में सिंपली एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। सो आपको हर वीडियो और हर स्टेप में, हर यूनिट में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए। ओके, सो दिस क्वेश्चन वाज आल्सो वेरी इजी। नाउ I have two more questions for you, but I want you to do them yourself. So I want you to take a screenshot, try them yourself, and एक बार आपसे हो जाता है तो आप simply comment में अपने answers लिख सकते हो। And for the first 5 correct answers, I will give a shout out. In case किसी को ये question solve करने नहीं आते हैं, तब भी आप comment कर सकते हो। Then I will create a video जिसमें मैं ये question solve करके दूँगा। But for now, this is it. All for this video. See you soon.